तो ये है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच का लास्ट डिस्कशन। ये न्यूमेरिकल दिनेश स्टार्टेड बिजनेस, जब हमने मॉडर्न अप्रोच सीखा था तो हमने उससे ये पूरा सॉल्व किया था, और अब हम वही वाला न्यूमेरिकल पूरा का पूरा ट्रेडिशनल से करेंगे। ध्यान आपको क्या रखना है कि जब आप मॉडर्न अप्रोच से कर रहे थे तब आपके हेड्स क्या बनते थे, CLE, A और R, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट और रेवेन्यू। अब जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच से कर रहे हैं तो आपका क्लासिफिकेशन क्या बनेगा, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक, इसमें आपको मालूम है एक बेसिक साइड होता है, और किसी एंट्री की वजह से साइड बढ़ रहा है या साइड घट रहा है, हम उसका ध्यान रखते हैं। और ट्रेडिशनल में क्या होता है, रूल्स होते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इस टाइप के रूल्स होते हैं। ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब हमें इस पे ध्यान देना है, इस पे नहीं। मॉडर्न अप्रोच क्योंकि सिंपलर होती है, इसलिए अपने एंड रिजल्ट को चेक करने के लिए आप मॉडर्न अप्रोच का सहारा ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सोल्यूशन आपको पूरा का पूरा ट्रेडिशनल से ही निकालना है। करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलो। तो हमको क्या ध्यान रखना है, ट्रेडिशनल अप्रोच जिसमें होता है रियल, पर्सनल और नॉमिनल, और रूल्स हमको मालूम है। दिनेश स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 1.5 लाख इन कैश। सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अगर हम बात करें, दो चीजें अफेक्टेड हो रही हैं, एक कैश और दूसरा कैपिटल। ठीक है, कैश हमें मालूम है रियल एसेट होता है, रियल। कैपिटल हमें पता है पर्सनल होता है, पर्सनल, नो प्रॉब्लम। अब आपकी बुक्स में क्या हो रहा है, रूल क्या होता है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है या जा रहा है, बुक्स में कैश आ रहा है, दिनेश के पास से जा रहा है, तो आपको ये याद रखना है कि आप दिनेश की बुक्स नहीं बना रहे हैं सेपरेट लीगल एंटिटी के चलते, आप बिजनेस की बुक्स बना रहे हैं, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल, तो कैश इज कमिंग इन, इसलिए हमने डेबिट के कॉलम में कैश के आगे अमाउंट लिख दिया। सिंपल सिंपल सिंपल। ठीक है, अब आ जाओ कैपिटल पे। कैपिटल का कैपिटल, अब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल नहीं चलेगा क्योंकि ये रूल है रियल अकाउंट का। यहाँ पे हमको रूल क्या चलेगा, पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और गिवर कौन है, दिनेश गिवर है, आपको तो मिल रहा है ना पैसा, तो गिवर, तो आपको अगर कोई गिवर है पार्टी तो आपको उसको क्रेडिट में लिखना है, इसलिए ये यहाँ पर आपने क्रेडिट में लिख दिया। तो यहाँ का जो नेचर आपने डिफाइन किया, उसके बेसिस से आप ये वाले रूल्स पकड़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 1 लाख इन कैश। बैंक में आपने खाता खोला और लाख रुपए आपने जमा किया, तो दो चीजें अफेक्टेड हुई, एक कैश और एक बैंक। कैश आपके पास से जा रहा है और आपके बैंक अकाउंट में जमा हो रहा है। कैश का नेचर वेरी गुड, कैश का नेचर रियल अकाउंट, तो कैश आपके पास से जा रहा है, तो रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पर कैश के कॉलम को रियल अकाउंट, कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट साइड में लिख दिया, सिंपल। और बैंक, बैंक बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट। देखो ये बैंक क्या है, पर्सनल, रूल बदल गया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इस केस में बैंक रिसीवर है या गिवर है, बैंक रिसीवर है क्योंकि बैंक को मिल रहा है पैसा, इसलिए बैंक इज द रिसीवर। सो स्लोली स्लोली चलिए, चीज का मजा लीजिए। हमेशा मंजिल तक पहुंचना जरूरी नहीं होता, कई बार सफर भी बहुत खूबसूरत होता है, तो इस सफर का मजा लीजिए। तीसरा, रिसीव्ड लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम नरेश बाय चेक। अभी यहाँ एकदम से दिमाग काम नहीं करता, इतना सुनते से नहीं आता दिमाग में, बट देन रेस्ट, स्लीप, ओके, टेक इट इजी, ओके। रिसीव्ड लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम नरेश बाय चेक। तो पहली चीज, तो पैसा किसने दिया, नरेश ने दिया, किस फॉर्म में दिया, लोन दिया, कैसा दिया, चेक से दिया। चेक से दिया इसका मतलब कैश नहीं बढ़ा, बैंक बढ़ा, तो एक तो अकाउंट आ गया आपका बैंक। पहले हम इसी पे बात करते हैं, बैंक आ गया, बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट, आपको मालूम है पर्सनल आ गया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इस केस में बैंक रिसीवर है या गिवर, नरेश का बैंक गिवर है क्योंकि वो पैसा देगा, लेकिन हमारा बैंक, बुक्स तो हमारी लिखी जा रही है, नरेश की थोड़ी लिखी जा रही है, तो हमारा बैंक क्या है, रिसीवर है। अगर हमारा बैंक रिसीवर है तो डेबिट द रिसीवर, इसका मतलब बैंक इज द रिसीवर, इसलिए 1 लाख रुपए डेबिट। अब आते हैं लोन पे, लोन फ्रॉम नरेश क्या है, लाइबिलिटी है, सिंपल सी चीज है, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लोन फ्रॉम नरेश, पर्सनल अकाउंट, नरेश इज द गिवर, 1 लाख रुपया क्रेडिट।
नेक्स्ट, परचेज्ड फर्नीचर और फॉर 20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। राज फर्नीचर हाउस से खरीदा है मगर नगद में खरीदा है। ये सब चीजें मैं पहले आपको थंब रूल करके बता चुकी हूँ पहले के लेक्चर्स में कि अगर कैश और पार्टी का नाम दोनों लिखा होता है तो ट्रीटमेंट कैसे होता है। पुराने लेक्चर्स अगर देखते रहोगे तभी साथ साथ चल पाओगे, नहीं तो चल तो लोगे लेकिन इंटरेस्ट का, सब्जेक्ट का मजा खत्म हो जाएगा। मजा तब आता है जब जितनी ज्ञान दिया जा रहा है उतना समेट समेट के आगे चलो, उसको वहां छोड़ छोड़ के चलोगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो कैश में फर्नीचर खरीदा, कैश में फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, दोनों ही एसेट है, एक ही रूल चलेगा। कितना सिंपल है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दोनों में। तो दोनों ही रियल अकाउंट है, फर्नीचर इज कमिंग इन, कैश इज गोइंग आउट। ये 20,000, ये 20,000, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से आप ये सारे के सारे पॉइंटर्स को अपने आप पूरा कर सकते हैं। सोल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, आपकी मर्जी है आप उनको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, आपकी मर्जी है आप कुछ मत करिए, और आपकी मर्जी है कि दिमाग लगा के पहले ऊपर का पोर्शन सॉल्व करिए और उसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन है उससे मिलान करिए, मजा उसी में है। ठीक, आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ट्रेडिशनल अप्रोच। अब हम नया टॉपिक लेंगे, जर्नल।